दोस्तों जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में है, उस वक्त महंगाई भत्ता कितना मर्ज होगा, 60% या फिर 70%? क्योंकि जनवरी 2026 तक डीए लगभग 60% पहुंचने का अनुमान है, जबकि सिफारिशें जून 2027 तक आने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि जब रिपोर्ट आएगी तब तक डीए शायद 70% के आसपास हो जाए। तो फिर क्या सरकार 70% मर्ज करेगी? नहीं, जवाब है सिर्फ 60% ही मर्ज होगा। क्योंकि इस पूरे गणित के आखिर नियम क्या है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना तय है। हालांकि आयोग की सिफारिशें जून 2027 के आसपास ही आएंगी, यानी कि करीब 1.5 साल के बाद। यही कारण है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या इस बीच बड़ा महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी बेसिक में शामिल किया जाएगा। दरअसल हर वेतन आयोग में एक तय नियम है, लागू होने की तारीख तक जितना डीए होता है वही बेसिक में मर्ज किया जाता है। उसके बाद के महीने का डीए नए वेतन ढांचे के हिसाब से अलग से गिना जाता है। अगर दोस्तों हम AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मौजूदा और अनुमानित डेटा को देखें तो जनवरी 2025 तक डीए जो है वो 58% तक पहुंच चुका है। अप्रैल 2025 के बाद के आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं कि जनवरी 2026 तक ये 59 से लेकर 60% के बीच रहेगा। अगर हम 1.5 साल यानी कि जून 2027 तक का अनुमान लगाएं तो AICPI के हिसाब से डीए 70% तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बिंदु समझना बहुत जरूरी है। डीए मर्जिंग हमेशा उस दिन तक होती है जिस दिन नया वेतन आयोग लागू होता है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक का डीए ही जोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की बेसिक पे जो है 40,000 है और जनवरी 2026 तक डीए 60% पहुंच चुका है, तो उसका कुल सैलरी होगी 64,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 2026 तक जो 60% डीए था वो पहले से ही इस पर नए बेसिक में शामिल कर लिया गया, यानी कि नए वेतन ढांचे के साथ डीए फिर से 0% से शुरू होगा। अब जब तक आयोग की रिपोर्ट जून 2027 में आएगी तब तक डीए नया बढ़ता रहेगा 3, 6 और 9% और आगे। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हर वेतन आयोग में होता रहता है। 5वां वेतन आयोग लागू हुआ जनवरी 1996 में, तब डीए 151% था, वही मर्ज हुआ। 60वां वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू हुआ, तब डीए 115% था, वो बेसिक सैलरी में ही गया। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ, तब डीए 125% था, वो भी मर्ज हुआ। इसी तरह अब 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी 2026 तक का डीए यानी कि लगभग 60% ही बेसिक में जोड़ा जाएगा। वेतन नीति से जुड़े विश्लेषज्ञों का यह कहना है कि डीए का मार्जिन हमेशा लागू होने की डेट तक होता है, ना कि रिपोर्ट आने तक। अगर रिपोर्ट में देरी होती है तो भी मर्जिंग डेट नहीं बदलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन से जुड़े एक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 तक डीए का जो आंकड़ा है वो 60% के आसपास रह सकता है। इसलिए नया पे स्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से तैयार होगा। जुलाई 2027 तक का डीए बाद में नए स्केल पर अलग से कैलकुलेट होगा, यानी कि सिफारिशें भले जून 2027 में आएंगे लेकिन बेसिक वेतन तय होगा जनवरी 2026 के डीए यानी कि 60% के आधार पर। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।